पंजाबियों में तो कहते हैं कि शराब वराब चलता ही है रेगुलर। अरे क्या आपके यहाँ पे शराब नहीं पीते? मैं बताता हूँ, पीते हैं सब, क्योंकि ना पियेंगे तो सरकार नहीं चलती। लेकिन ऐसा क्या? ऐसा है ही। ऐसे तो कैसे? इसका रेवेन्यू ही इतना है। लेकिन लेकिन ये है कि सरकार भी कहती है, बोतल पे भी छुपा हुआ है कि ज़रूरत से ज़्यादा पीना सेहत के लिए हानिकारक है। तो लेकिन अब डॉक्टर लोग कहते हैं 30 ml ले लो, 60 ml ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा 90 ml ले लो। तो लोग क्या करते हैं, 90 ml तो सूंघने में ही निकाल देते हैं पंजाब में तो उसके बाद तो बाकी शुरू होता है काम। तो फिर वो पी के दंगा जो करते हैं उनको छुड़वाना पड़ता है। जो पी के नॉर्मल है उनको कौन छुड़वाता है? ना कोई बीवी बोले, ना माँ बोले, ना बहन भाई, दुनिया पीती है। लेकिन जिसके शरीर पे बैड इफेक्ट आ गया उसको तो वो तो एक मरीज हो गया ना जी, वो तो बीमार हो गया, उसको तो ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। तो ये उनके लिए होता है। तो दूसरा ये है कि जो लोग अब इंडिया से बाहर बैठे हैं, अब बहुत सारे लोग हैं वहाँ जाकर के देखा देखी में लग जाते हैं एक दूसरे को। तो उसकी शराब का और अपनी इंडिया की शराब का जमीन आसमान का फ़र्क है। और वहाँ तो बंदे को 2-3 पैक पीने तक तो पता ही नहीं चलता कि ये कुछ कर रही है कि नहीं, उसके बाद चक्कर बनाती है वो। तो वहाँ लग जाते हैं लोग, ज़्यादा पीने लग जाते हैं। ऐसे लोग मिले हैं मुझे, लेडीज़ बता देती हैं मुझे आकर के, अपना सगा भाई मानते हैं लोग मुझे। तो मतलब मैं सागर जी आपको बताऊं कि मैंने यदि 4 लाख लोगों को शराब छुड़वाई है ना, तो उतनी ही बहनें हैं आजकल अपनी। सीधा बोलती हैं, गोयल साहब आपके जीजा ने अभी छोड़ी नहीं। मतलब मज़ा आता है सुन के कि कितना प्रेम है ये। तो मतलब ये वो भी खुश होता है जब मैं बोलता हूँ कि आओ जी जीजा जी छाड़ती हो ना। वो कहते हैं गोयल साहब कमाल होगी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ही चाहते सी, हम छोड़ना चाहते थे। वो ऐसे बोले, हम छोड़ना चाहते थे लेकिन हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था कि छोड़ें कैसे। अब कहता हमें भी पता था ये दवाई मंगा के बैठी है तेरे से, दे रही है मुझे, पर हम ले रहे थे, छूट गई। मतलब छोड़ना सभी चाहते हैं। एक बात पक्की है सागर जी, जो इस दलदल में जो तो पी रहा है थोड़ी थोड़ी, वो तो नहीं परवाह करता। जिसको पता चल जाता है कि यार फंस गया मैं तो, चाहे कर्फ्यू लगे, चाहे कोई मरे, चाहे कोई जिए, उसको दारू चाहिए। वो तो समझदार होता है, उसको पता था यार फंस गए इधर, तो फादर की डेथ हो गई, वो मरा पड़ा है, मैं दारू चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब वो तो बीमार है। उधर बीवी चला रही है दर्द से, उसको दारू चाहिए, तो वो बीमार है, उसको छुड़वाना पड़ता है। ये सबसे बढ़िया काम बाबा जी ने हमारे से करवाया। डायबिटीज का घरेलू तरीका कुछ बताइए। बहुत कॉमन है ये। बहुत बढ़िया। क्या? मैंने सागर जी बताया था लोगों को कि जिन लोगों को शुगर है, जैसे मान लो अभी पता चला है, अब जैसे एक तो हो गई डायबिटीज बॉर्डर लाइन पे, है ना। अब जैसे प्री डायबिटीज हो गया पर्सन, अब एक तो ये पता नहीं कहाँ से आ गया प्री डायबिटीज, प्री बैडिंग, ये सारी प्री चीजें कहाँ से आ गई। लेकिन बीमारी तो है प्री डायबिटिक वाला। हाँ, नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं है। अब मान लो वो कहते हैं कि अगर आपकी लिमिट 200 के आसपास है या जो भी लिमिट है, हाँ, उसके आसपास अगर आप पहुंच गए तो प्री वाले स्टेज में चले गए। मैं कहता हूँ 80 से 120 जो शुगर का लेवल है, 80 से 120 के बीच में रहे खाली पेट, तो नो प्रॉब्लम। ओके। हाँ, अगर कभी मान लो आपने रात को खाना खाया 11 बजे, ठीक है, और आपने सुबह 5 बजे लैब वाले को बुला के सैंपल दे दिया, तो भाई शुगर तो बढ़ के आएगी। ऐसा क्यों? क्या लॉजिक है इसका? लॉजिक लेट खाया इसलिए? फूड हजम होने को भी तो 8 घंटे लेता है ना इंटेस्टाइन में। अच्छा, तो वो फूड का ही शुगर आएगा ही आएगा लेवल। अब आप खा लो, आप बर्फी खा लो, कुछ भी खा लो, मीठा खा लो, रात को दूध, तभी ब्लड टेस्ट में कहते हैं कि 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। शाम को 6 बजे के बाद खाना छोड़ दो, सुबह 6 बजे के बाद टेस्ट दे दो, बिल्कुल उसमें परफेक्शन आएगी कि है कि नहीं है, और वो सही लैब टेस्ट करके देगी। अब लैब का भी क्या दोष, कहते हैं जी मैंने उस लैब से कराया, काम आई थी, इस लैब वाले ने ज्यादा कर दी। अरे भाई तू एनालाइज, वो डिपेंड करता है खाना कब खाया था, कब खाया था, आज कब खाया। तो ये अब शुगर के मरीजों को मैंने बताया कि अगर प्री डायबिटिक आप हो गए हो, मान लो HbA1c का टेस्ट जो है वो 3 महीने वाला, वो 6+ आ रहा है, मान लो 6.1 भी आ रहा है, तो इतना ज़्यादा वरी ना करो। उसके लिए अब जैसे मान लो 80 से 120 चाहिए, 125 आ गई,
130 आ गई। ये आयुर्वेद का बता रहा हूँ। एलोपैथिक वाले तो कहते हैं 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 60 से 100 होनी चाहिए। तो लेकिन जो आयुर्वेद है वो सदियों से कह रहा है कि इतना होना चाहिए, अगर 150 तक भी होगी चिंता ना करो। अच्छा। लेकिन वो उस समय की बात थी जब लोग 7-7, 8-8 फुट के होते थे, दारा सिंह जैसे मजबूत पहलवान होते थे लोग। हाँ। तो उस समय की। आज अपने लोग क्या है, आज अगर 120 होगी तब भी मरने जैसा हो जाता है, क्योंकि शरीर में है ही क्या। तो लेकिन मेथी दाना, गौर करिए सागर जी इस बात को, यदि आपको प्री डायबिटीज है, बता दिया गया है कि आपको शुगर होना शुरू हो गया है, तो आप उसी समय तुरंत रात को 20 दाने मेथी के और 10 दाने कलौंजी के और उसके अंदर 40 दाने जो हैं वो काले चने के भिगो के कटोरी में रख दीजिए। सुबह तक वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उनको चबा चबा के खाइए और उसके बाद जो पानी में डाले थे वो पानी सिप कर करके साथ में पी लीजिए। खाली पेट ही करना है सब। हाँ, क्योंकि जब वो चबाता है ना तो प्यास लगती है, तो वही पानी पी लो साथ में। तो उससे क्या होना है कि एक तो जो जैसे स्किन लटकने लगती है गले में, ये वो बुढ़ापे के लक्षण, क्योंकि ये चमड़ी कमजोर होती है, डायबिटिक पेशेंट की वीकनेस बॉडी में आती है, तो उसको हम कहते हैं ये खा। तो वो अगर खा लेता है 15-20 दिन, उसके बाद टेस्ट कराओ, बिल्कुल प्री प्रूव खत्म 15-20 दिन बाद। हाँ। अच्छा। लेकिन इसको मैं कहता हूँ लाइफ टाइम खाओ। जैसे मुझे हो गए 30 बरस खाते हुए, ये हो गया मेथी दाना, कलौंजी में चने, और उसके बाद 1 अखरोट, 5 बादाम, 5 किशमिश और 1 उसमें अंजीर। पहले मेथी दाना वगैरह खा लिया, उठ के ब्रश करके, उसके 15 मिनट बाद ये कर लिया। फिर हम बैठते हैं वज्रासन में 5 मिनट। उसके बाद वज्रासन में बैठे बैठे हम कर देते हैं मंडूक आसन। ये 5-5 मिनट के 2 आसन है। इससे ज़्यादा मैंने कभी कुछ किया नहीं।